हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है इसमें? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, और गिवन क्या दे रखा है? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि AC और BD इक्वल है, AC इक्वल BD, ठीक है। फिर दे रखा है अपन को एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट O हो गया, AO इक्वल OC और BO इक्वल OD, और एवरी एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे बीच में बन ही रहा है। तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD। सभी एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री के, ठीक है। फिर प्रूव क्या कराना? देन इट इज ए स्क्वायर। अपन को बताना है ये स्क्वायर है, तो टू प्रूव ABCD स्क्वायर। प्रूफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अपन ने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। तो we know if diagonals of quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram, ठीक है। इसका मतलब ABCD क्या हो गया हमारे पास? पैरेललोग्राम हो गया। ABCD hence ABCD is पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ABCD पैरेललोग्राम बन चुका है, तो इसमें क्या होगा? AB इक्वल CD एंड BC इक्वल AD। ये दो चीजें तो हमें पता चल चुकी हैं। ये लाइन इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? चारों साइड्स इक्वल लाने की जगह क्या बन सकता है? ये स्क्वायर बन सकता है। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लें और एक ये वाला ट्रायंगल अपन लेके के चलते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, देखें क्या क्या इक्वल है? AO इक्वल OC, AO इक्वल OC गिवन। फिर OB दोनों में कॉमन है और यहाँ 90 डिग्री के एंगल है, तो एंगल AOB इक्वल एंगल BOC 90 डिग्री, और BO इक्वल BO कॉमन, ठीक है। तो आंसर और लेके यहाँ पे अपने पास साइड एंगल साइड, तो बाय SAS दोनों ट्रायंगल कैंसिल हो गए। कॉन्ग्रेस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BOC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस। इससे क्या मिला हमारे पास? AB इक्वल BC, तो बाय CT दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, तो इनकी साइड भी कैसी होगी? इक्वल। AB इक्वल BC, और अपन ऑलरेडी बता चुके हैं AB CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, तो चारों लाइन से हो जाएगी 1 और 2 से इक्वल। तो बाय 1 एंड 2 AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। ऑल साइड तो अपन इक्वल लेकर के आ गए हैं, बट एवरी एंगल भी 90 डिग्री बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है? स्क्वायर में एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। तो क्या करते हैं? ट्रायंगल DAB और ABC लेके चलते हैं। एंड ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ABC,
ठीक है ना। डी ए बी और ए बी सी लेके चल रहे हैं अपन, तो अपने पास ए डी और बी सी इक्वल है, तो ए डी इक्वल बी सी, और ए सी और बी डी इक्वल है, तो ए सी इक्वल बी डी। थर्ड ए बी लाइन दोनों में कॉमन है, तो ए बी इक्वल ए बी। रूल लग गया एस 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 साइड एंगल साइड साइड साइड, तो बाय रूल एस एस एस। देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल लिया मैंने ए बी डी या डी ए बी, बोलो बात एक ही होती है, और एक लिया ए बी सी। इसमें ये वाली लाइन इक्वल है जो अपन ने यहाँ पे बताई, ए बी लाइन कॉमन है वो भी दे दी मैंने, फिर डायगोनल्स इक्वल यहाँ पहले ही दे रखे हैं इनके, तो वो भी दे दिए, ठीक है। तो रूल लग गया यहाँ पे एस एस एस। एस 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 रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, डी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गए ए बी सी के। तो इनके जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, हेंस तो या बाय सिम्प्लिसिटी एंगल ए इक्वल एंगल बी। अब एंगल ए और बी इक्वल होंगे। आपको को ये चीज भी बताया कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होगा। एंगल ए और बी तो इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू 180, तो एंगल ए इक्वल टू 180, एंगल ए की वैल्यू 90। अब एंगल ए 90 आया है, तो सारे एंगल कैसे हो जाएंगे इस तरीके से 90, हेंस एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90। तो ABCD क्या हो गया हमारे पास, ABCD इज स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखें। डायग्राम इसमें इन्होंने पहले से दिया हुआ है, तो डायग्राम बना देते हैं। थ्री फोर 1 2 A B C D। इसमें बता रखा है ABCD पैरेललोग्राम है, तो गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम। तो टू प्रूव, हाँ अब लाना क्या है हमें, ABCD इज पैरेललोग्राम, और यहाँ पे एक लाइन और दे रखी थी गिवन में कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये बता दें कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो अब आ जाता है टू प्रूव। टू प्रूव में दो चीजें हैं हमारे पास। फर्स्ट में दे रखा है इट बाइसेक्ट C आल्सो, AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 लाना है हमें। और सेकंड ABCD को रोम्बस बताना है, तो ABCD इज रोम्बस। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, अपने पास क्या है, ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं, इसमें 1 और 2 इक्वल है, हमें 3 और 4 इक्वल लेकर के आने हैं। तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC या CDA क्या क्या इक्वल है, AB इक्वल है CD के, इक्वल साइड्स पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, इक्वल AB इक्वल CD और BC इक्वल AD। तो BC इक्वल भी AD के हो गया। और AC लाइन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AC इक्वल AC। तो ये दो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, साइड 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 बाय एस एस एस। दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC। तो बाय सिम्प्लिसिटी सिम्प्लिसिटी से क्या होगा, 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप लोग ये भी काम में ले सकते हैं
कि 1 और 2 तो हमें इक्वल लाने हैं, इक्वल दे रखे हैं, और 3 और 4 लाने हैं। तो देखें यहाँ पे जेड शेप बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है ना। तो जेड शेप बनने की वजह से 1 तो इक्वल होगा 4 के, 1 इक्वल हो जाएगा 4 के, और 2 इक्वल हो जाएगा 3 के, क्योंकि ऐसे भी जेड बन रहा है। 2 इक्वल हो जाएगा 3 के। तो 1 और 2 अगर इक्वल है तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर अपन चाहें तो ये भी कर सकते हैं और वो वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट हमारा कंप्लीट। इसके बाद आ रहा है सेकंड में एबीसीडी को रोम्बस बताना है। तो अपने पास 3 और 4 तो इक्वल आ चुके हैं, तो 3 और 4 के बाद में हमें 2 और 4 भी इक्वल बताने होंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी हमें। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है हमारे पास कि भाई 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो इसका मतलब चारों एंगल इक्वल हो गए। तो हेंस एंगल 2 इक्वल एंगल 4 भी होंगे। अगर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है तो इन ट्रायंगल ABC, जब ABC की बात हो रही है तो इसके अंदर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 के सामने वाली लाइन BC, एंगल 4 के सामने वाली लाइन AB, ये दोनों इक्वल आ गए। अपन को पता है कि AB ऑलरेडी CD के इक्वल है, तो AB BC की अपन ने बता दी, BC ऑलरेडी AD के इक्वल है। इसका मतलब चारों लाइंस इक्वल आ रही हैं। हेंस लिख सकते हैं AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। ऐसे ये तो क्या हो गया, रोम्बस हो गया, ऑल साइड्स इक्वल आ गए इसमें। तो ABCD इज रोम्बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करें, कोई भी इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस एक बार पूछ लें।